नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। आज मैं सबसे पहले पाकिस्तान के डरपोक खान की बात करूंगा, मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की। ये हिंदुस्तान को बात बात पर परमाणु हमले की कीट और फपकी दे रहे थे, लेकिन पुलवामा हमले के बाद इनकी हालत क्या थी वो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताते हैं कैसे पाकिस्तान का एक मंत्री कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान ने पुलवामा में हमला कराया था। और हम तो पहले ही कह रहे थे कि जिस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए वो पाकिस्तान ने ही हमला कराया था। लेकिन इस हमले के बाद पाकिस्तान कैसे कांप रहा था, इसका खुलासा किया पाकिस्तान के ही एक सांसद अयाज सादिक ने। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को लग गया था कि हिंदुस्तान बड़ा हमला करेगा और हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, घुसकर मारा, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकी हुरों को प्यारे हो गए। और आपको याद होगा इसी दौरान हमारे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान चले गए थे। और जैसे ही पाकिस्तान ने अभिनंदन को देखा कि वो पाकिस्तान में, तो इमरान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डरपोक खान को लग गया कि अब भारत हमला कर देगा। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि रात 9 बजे हिंदुस्तान हमला कर देगा। और मारे डर के इमरान कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे थे। आर्मी चीफ बुज़दिल बाजवा के पैर कांप रहे थे, पसीना पसीना हो गया था ये बाजवा कि जल्दी से अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो पाकिस्तान का राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान बहुत गुस्से में था। और इसलिए मैं पाकिस्तान से कहता हूं वो सिर्फ ट्रेलर था, नहीं सुधरे तो नामो निशान खत्म होगा, फिर चाहे कांपो या पसीने में डूब जाओ। अभिनंदन से थर्राया पाकिस्तान। भारत के लाल से कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान का सूख गया था हलक। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। इमरान की अटक गई थी सांस। और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। यूं तो इमरान खान और पाक आर्मी चीफ खुद को फन्ने खां समझते हैं, लेकिन भारत की ताकत के आगे दोनों के ही पसीने छूट गए। हलक सूख गया और कलेजा मुंह को आ गया। जनरल बाजवा तो डर के मारे कांपने लगा। बाजवा की टांगें इस कदर कांप रही थीं कि वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। खुद पाकिस्तान की संसद में वहां के नेता अयाज सादिक ने इस बात का सनसनीखेज खुलासा किया। सादिक ने बताया कि कैसे बाजवा की हालत पतली हो गई थी, उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी थी और दिल की धड़कन तक बढ़ गई थी। बाजवा को सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, जिससे कि पाकिस्तान भारत के कोप का भाजन ना बने। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। सुना आपने अयाज सादिक कैसे बता रहे हैं कि बाजवा एंड कंपनी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान कुछ करने की फिराक में था, इसलिए पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमान लेकर भारत की सीमा में घुस गया। लेकिन भारतीय हवाई सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। भारत के लाल अभिनंदन ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके F-16 विमान को मार गिराया, मगर अभिनंदन का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से वहीं गिर गया। जिसके बाद भारत के जाबाज कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया। पाकिस्तान को लगा कि वो अभिनंदन को ढाल बनाकर भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
उल्टा भारत का कड़ा रुख देखकर जनरल बाजवा और इमरान खान के हाथ पैर फूलने लगे। पाकिस्तान दुम दबाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। खुद अयाज सादिक ने बताया कि कैसे घड़ी पर बाजवा और इमरान की नजरें टिक गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत रात 9 बजे तक पाकिस्तान पर हमला कर देगा। 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। बकौल सादिक, अभिनंदन को भारत को सौंपने से पहले पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मचा हुआ था। अभिनंदन को छोड़े जाने से पहले एक बैठक हुई थी जिसमें इमरान खान नहीं पहुंचे। तो वहीं आर्मी चीफ बाजवा आया तो उसके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और हालत खराब हो रही थी। अयाज सादिक के मुताबिक पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने उस बैठक में कहा कि खुदा के वास्ते अब अभिनंदन को वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान और आर्मी चीफ को मानो काट मार गया है। इनकी हालत काटो तो खून नहीं के जैसी हो गई है। कैंची की तरह जुबान चलाने वाले इमरान खान को भी मानो सांप सूंघ गया है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। पाकिस्तान भले बड़ी बड़ी बातें करता रहे, मगर भारत के सामने सिर उठाने की उसकी हैसियत बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है कि भारत जब चाहे उसे मिट्टी में मिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का आर्मी चीफ बुज़दिल बाजवा का दिमाग तही बन चुका है। फरवरी 2019 में आपको याद होगा, पाकिस्तान ने भारतीय वायु क्षेत्र में हमला करने के लिए अपने फाइटर जेट भेजे थे, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने MiG-21 में उड़ान भरी थी। विंग कमांडर अभिनंदन सीना तान कर पाकिस्तान गए और सीना चौड़ा करके पाकिस्तान से लौटे भी। पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, सनसनीखेज खुलासा किया है। मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से भारत और मोदी सरकार का खौफ दिख रहा है। पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुलासा करते हुए बहुत बड़ी बात की कि भारत के पायलट अभिनंदन को लेकर बहुत खौफ था और इसी खौफ के कारण अभिनंदन को छोड़ा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत से डर का खुलासा करते हुए कहा है कि भारत के खौफ के कारण पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई हुई थी और उन्होंने कहा कि भारत को खुश करने के लिए अभिनंदन को छोड़ा गया था। वह पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि उस समय पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारत उस पर हमला ना कर दे और भारत के हमले की आशंका से उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे, ये थर-थर कांप रहा था और उसके चेहरे पर पसीना था। बाजवा को भारत के हमले का डर सता रहा था और मैं तो शुरू से आर्मी चीफ बाजवा को बुज़दिल बाजवा कहता रहा हूं और मैंने आपको यह भी बताया था कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, उस वक्त भी डर के मारे आर्मी चीफ बाजवा के पांव थर-थर कांप रहे थे और भारतीय सेना के डर से बाजवा आर्मी हेडक्वार्टर में छिपा था। और जब ये बात मैं कहता था कि इमरान का आर्मी चीफ बाजवा बुज़दिल है, कायर है, तो मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं होता था। लेकिन जब यही बात पाकिस्तान की तरफ से आई कि आर्मी चीफ बाजवा के पांव कांप रहे थे, भारतीय सेना के डर से बाजवा के पसीने छूट रहे थे, अयाज सादिक ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी वो भी कांप रहे थे
और अभिनंदन को लेकर वो कह रहे थे कि खुदा के वास्ते उसे जाने दो। पाकिस्तान को डर था कि अगर फाइटर प्लेन पायलट अभिनंदन को रात 9 बजे तक रिहा नहीं किया तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी ये जानते थे कि अगर अभिनंदन को रात 9 बजे तक रिहा नहीं किया गया तो पूरे पाकिस्तान की रात काली हो जाएगी, और इसीलिए शाह महमूद कुरैशी अभिनंदन को रिहा करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। शाह महमूद कुरैशी जानते थे कि अगर अभिनंदन तत्काल रिहा नहीं किए गए तो हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और वो रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात थी। हालांकि अभिनंदन की रिहाई के लिए रात 9 बजे ही बात हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान सरकार के चेहरे पर 12 बज रहे थे और बाजवा की बुद्धि की टंकी में 3 बजे की घंटी बज रही थी। कहा जा रहा है कि उस दिन डर के मारे आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांपने लगे थे। बाजवा के चेहरे पर पसीना धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था और यह बुज़दिल बाजवा बदहवास था। यह वही बाजवा है जो इमरान के इशारे पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश की शतरंज बिछाता है। ये वही बाजवा है जो भारत पर परमाणु हमले की कीचड़ भभकी देता है, और ये वही बाजवा है पीओके गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों पर जो जुल्म करता है। लेकिन अकेले देश के सपूत अभिनंदन ने आर्मी चीफ बाजवा के छक्के छुड़ा दिए थे। आर्मी चीफ बाजवा अभिनंदन की लंबी मूछें देखकर ही घबरा गया था, और बाजवा ये सोच रहा था कि जब भारत के अभिनंदन की मूछें इतनी लंबी हैं तो 56 इंच का सीना कैसा होगा। पाकिस्तान में घुसकर अभिनंदन अकेले ही बाजवा के सीने पर मूंग दल रहे थे, और जब भारतीय सेना पूरे जोश खरोश से पाकिस्तान का मान मर्दन करेगी तो वो मंजर कितना भयावह होगा। यही सोचकर खौफ में था पाकिस्तान, और मैं कहता हूं ये खौफ अच्छा है। आर्मी चीफ बाजवा आने वाले खतरे को भी भांप लेता है और शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में छिपा लेता है। लेकिन इस बार आर्मी चीफ बाजवा से एक चूक हो गई और वो भारत के अभिनंदन के शौर्य को समझ नहीं पाया। लेकिन अभिनंदन को देखते ही उसे सारी हकीकत का पता चल गया, और इसीलिए बाजवा लगातार ये कह रहा था कि अभिनंदन को छोड़ दो। अगर पाकिस्तान सरकार ने अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो भारतीय सेना पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगी। और पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने कहा है कि उन्हें बहुत अच्छी तरह याद है बखूबी अभिनंदन की रिहाई वाली बैठक में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने, डरपोक खान ने इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। मेरे कहने का मतलब है कि इमरान खान आर्मी चीफ बाजवा से 2 कदम आगे चल रहे थे। जब बाजवा को पसीने आ रहे थे वही इमरान खान की पसलियों से कपकपी उठ रही थी। और अयाज सादिक ने कहा है कि उस बैठक में शाह महमूद कुरैशी के पैर कांप रहे थे, उन्हें पसीना आ रहा था, और शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को वापस जाने दो, नहीं तो हिंदुस्तान पूरे पाकिस्तान को बंधक बना लेगा, क्योंकि रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान को लेकर पाकिस्तान कितना डरा हुआ था। मेरे कहने का मतलब है कि अभिनंदन की रिहाई को लेकर पाकिस्तान बहुत डरा था, लेकिन एक बात और वो भूल गया मैं। उस बैठक में हिस्सा लेने से इमरान ने इनकार कर दिया था, और उनके शेख चिल्ली मंत्री शेख राशिद भी दिखा नहीं था कहीं। ये वही शेख राशिद है जो 100-100 ग्राम के परमाणु बम जेब में लेकर घूमता है, भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है, कहता 250 ग्राम 500 ग्राम के बम है उसके पास।
लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो परमाणु हमले के वक्त काम आएंगे कि नहीं। और इन्हीं छोटे परमाणु बमों से शेख राशिद भारत को हमले की धमकी देता था। लेकिन उसके भी दिल दिमाग में भारत का खौफ है कि ये बैठक में पहुंचा नहीं, डर की वजह से भाग गया। और इधर बैठक में शाह महमूद कुरैशी के तो पैर थरथरा रहे थे, पसीने छूट रहे थे। उधर इमरान खान और शेख राशिद छिपने के लिए बंकर बना रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान को पक्का यकीन हो गया था कि भारत हमला करेगा और हिंदुस्तान के नए नक्शे में पाकिस्तान होगा। पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने यह भी कहा कि भारत के डर से पूरा पाकिस्तान कांप रहा था। और बैठक में जितने लोग शामिल थे, जो गए थे, सभी लोगों की हालत सूख रही थी, सबके माथे पर पसीना था, सबकी जान आफत में अटकी थी। और पूरे पाकिस्तान में यही वो डर था कि जिसकी वजह से मजबूर होकर अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा कि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान की फॉरवर्ड ब्रिगेड पर हमले की तैयारी कर ली थी और उस दौरान भारतीय सेना का रुख बेहद आक्रामक था। भारतीय वायुसेना के जवानों की आंखों में खून तैर रहा था। वो अभिनंदन की रिहाई और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए बेताब थे। धनोआ ने कहा कि उन्होंने अभिनंदन के पिता से वादा किया था कि वो उन्हें पाकिस्तान से वापस लाकर ही दम लेंगे। और पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस वक्त भारत का रुख बहुत आक्रामक था, भारत गुस्से में था। उन्हें भारतीय सैन्य ताकत का अंदाजा था और भारतीय सेना पाकिस्तान की फॉरवर्ड ब्रिगेड का सफाया करने के लिए तैयार हो चुकी थी। पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने यह भी कहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव था। 1999 में करगिल की घटना में याद है जब पाकिस्तान ने आखिरी समय पर धोखा दिया था और इसलिए भारतीय सेना पहले से सतर्क थी। दरअसल धनोआ की यह प्रतिक्रिया उस बयान पर आई है जब पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर बैठक बुलाई गई थी और मारे डर के खुद PM डरपोक खान नहीं आए थे, इनकार कर दिया था। और इस बैठक में आर्मी चीफ बुज़दिल बाजवा तो आया, लेकिन उसके भी पैर कांप रहे थे, क्योंकि बुज़दिल बाजवा को यह डर था कि कहीं भारत पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। और पाकिस्तान के सांसद सादिक ने कहा है कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर अभिनंदन को सीमा पार नहीं जाने देंगे तो हिंदुस्तान रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। सादिक ने कहा कि हिंदुस्तान के हमले से इमरान सरकार ने भारत के सामने घुटने टेके। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF जवानों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। हमारे 40 जवान इस हमले में शहीद हो गए थे। और इसके बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर हमला किया था, बम बरसाए थे। और भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप तबाह हो गए थे, कई आतंकी हलाक हो गए। और इससे बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत पर जवाबी कार्रवाई की कोशिश की थी, लेकिन उसके सभी मंसूबों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। और इसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, लेकिन इस दौरान उनका MiG-21 यह विमान क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी POK में जा गिरे। वहां पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन्हें हिरासत में लिया था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान पर बहुत दबाव बनाया गया, जिसके बाद अभिनंदन को अटारी वाघा बॉर्डर से भारत वापस लौटाया गया था। लेकिन पाक सांसद अयाज सादिक ने इमरान सरकार और आर्मी चीफ बुज़दिल बाजवा की कलई खोलकर उनकी कुंडली को काली कर दिया है।
सांसद अयाज सादिक के बयान पर हंगामा थमा भी नहीं था कि पाकिस्तान के एक और मंत्री हैं फवाद चौधरी, इन्होंने भी नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी संसद में फवाद चौधरी ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था और पाकिस्तान ने पुलवामा हमला कराया था, सरकार की बड़ी सफलता थी। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि पाकिस्तान आतंक का व्यापार करता है और पाकिस्तान में आतंक एक उद्योग है। कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान दूसरे देशों में आतंकियों की खेप भेजता है और विदेश से आए आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। पाक खुफिया एजेंसी ISI और सेना के अफसर उन आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने इमरान खान के मुंह पर मवाद का ऐसा फव्वारा छिड़का है कि उनका चेहरा ही काला पीला हो गया है। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी पाक आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली थी और भारत ने जब इसके सबूत दिए तो इमरान खान जैश के खिलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी कर रहे थे और आज इमरान के ही मंत्री ने सच उगल दिया, इमरान का मुंह काला कर दिया। और मैं इमरान खान से पूछता हूं, फवाद चौधरी से भी कोई बड़ा सबूत चाहिए क्या? क्या फवाद चौधरी से भी बड़ा डोजियर चाहिए? क्या इमरान को अब और सबूत चाहिए या इसकी जरूरत है? फवाद चौधरी ने पाक संसद में गला फाड़ फाड़ कर पुलवामा की कामयाबियां बता रहे थे, इमरान सरकार की बड़ी सफलता बता रहे थे। लेकिन मैं कहता हूं कि शर्म करो झूठे इमरान। अभी तक तो पुलवामा हमले को लेकर झूठ की इमारत खड़ी कर रहे थे और जब फवाद चौधरी ने पोल खोल दी तो इमरान के मुंह में दही जम गया। और इमरान खान को मेरी एक चेतावनी है, सलाह भी है, आतंकी फैक्ट्री बंद कर दो, नहीं तो भारतीय सेना फवाद का मवाद निकाल कर रख देगी। पीएम मोदी बहुत पहले कह चुके हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और अगर कोई हमें छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं हैं। ये बात मैं पाकिस्तान और इमरान खान को डराने के लिए नहीं कह रहा, यह हिंदुस्तान की ताकत है और सच्चाई है। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के नाम में पाक है, इसलिए पाकिस्तान खुद को पाक साफ कहता है, कोशिश करता है ये। लेकिन उसी पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है और पाकिस्तान का यह आतंकी चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का नाम बदल दो, आतंकिस्तान कर दो। और मैं आज फिर कह रहा हूं, इमरान खान मुंह कहां छिपाओगे अब? खुद तुम्हारे ही मंत्री ने कबूल कर लिया है और खुद तुम्हारे ही मंत्री फवाद चौधरी ने मान लिया है। संसद में मुंह फाड़ फाड़ कर चौधरी ने क्या कहा कि पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकी हमला कराया। तो क्या कहोगे इमरान? अभी कहोगे कि पाकिस्तान की धरती पर आतंक नहीं पलता है? क्या आप भी कहोगे कि पाकिस्तान आतंक की फसल नहीं बोता है? मैं पूछता हूं कटोरा खान से, ओसामा बिन लादेन का तो नाम सुना होगा ना? कहां मारा गया था वो? ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था और अमेरिकी सेना ने घुसकर तुम्हारी धरती पर आतंकी आका को मार गिराया था और पाकिस्तान को खबर तक नहीं लगी थी कि पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मार दिया गया है। तो क्या तुम आज भी नहीं मानोगे कि पाकिस्तान में ये ओसामा मारा गया? क्या उसका सबूत मांगोगे? जैसे हमारे देश में एक सबूत गैंग है जो दुश्मन पर हमले का सबूत मांगता है। हालांकि वो गैंग गायब है और ऐसा लग रहा है कि ठंड शुरू होने से पहले ही ये कंबल में दुबक गया होगा। और मैं पूछता हूं राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, ठहाका किंग सिद्धू से, कहां हो आप लोग? बोलो ना पाकिस्तान के कबूलनामे पर। अब भी सबूत चाहिए या साफ सूंघ गया है?
देखो कैसे पाकिस्तान ने कबूल किया कि उसी ने पुलवामा हमला कराया था। देखिए सबूत, गैंग को तो सबूत चाहिए। अभी तो पाकिस्तान ने इस हमले की बात कबूली है, अब बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात खुद कटोरा खान कबूलेंगे। फिर मैं कहूंगा उसके बाद क्या कहोगे? उसके बाद सबूत गैंग को तो पाकिस्तान का वीजा लगा के पाकिस्तान ही जाना चाहिए, क्योंकि भारत में तो किसी को मुंह दिखाने के लायक बचे नहीं हैं। और मैं पूछता हूं सबूत गैंग से, जमीर जिंदा है या नहीं है? आतंक को पालने वाले देश में घुसकर भारत आतंकियों को मार गिराता है, मगर तुम्हें सबूत चाहिए। सबूत दो इन्हें। खुद की सेना का मनोबल गिरा रहे हो, अपने देश का मान गिरा रहे हो, लेकिन यह देश तुम्हारी बातों को भूलेगा नहीं। और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने ये बातें सुनी हैं, माफी तो मिलेगी नहीं, ये याद रखना। पुलवामा पर पाकिस्तान का कबूलनामा। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। आतंकिस्तान ने कराया पुलवामा, उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। सबूत गैंग को लगा जोरदार तमाचा। राहुल जी, आप पैर कांपने वालों के साथ क्यों हैं? पसीने छूटने वालों के साथ क्यों हैं? पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब। पाकिस्तान हमेशा से खुद को आतंकी देश मानने से इनकार करता रहा, लेकिन पाकिस्तान आतंकिस्तान है, ये बात खुद पाकिस्तान के मंत्री ने साबित कर दिया। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की भरी संसद में कबूल किया कि पाकिस्तान ने ही भारत में पुलवामा आतंकी हमला कराया था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। पाकिस्तानी मंत्री के इस बयान से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान भारत में हमले की साजिश रचता रहा है, और इसी हमले का जवाब जब भारत ने दिया तो कुछ लोग सबूत मांगने लगे। अब वो सबूत गैंग छिप गया है, दुबक कर अंधेरी कोठरी में बैठ गया है। सबूत दिखाने की मांग करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक भी बयान नहीं आया, यहां तक कि एक ट्वीट तक नहीं आया। बालाकोट में कौवे मारने और पेड़ उखाड़ने का दावा करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को भी काट मार गया है। मरे आतंकियों की संख्या पूछने वाले केजरीवाल भी गायब। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखिए, पैर कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। राहुल जी, आप पैर कांपने वालों के साथ क्यों हैं? पसीने छूटने वालों के साथ क्यों हैं? आप उनके साथ क्यों नहीं हैं जिनके पांव जमे हुए हैं, जिनका पसीना निकलता नहीं, जो पसीना छुटवाते हैं? आप वैसे हिंदुस्तान की आर्मी के साथ क्यों नहीं हैं? सबूत गैंग के पास अब सवाल के लिए कुछ नहीं बचा। अब जब उनके जवाब की बारी आई तो उन्हें एक शब्द भी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। सबूत गैंग को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पाकिस्तान में बस जाने की नसीहत दी। दिल्ली की जो पागल राजकुमार है, समझ रहे ना? अरे बिहार बहुत तो सजग राज्य है। समझदार को एक रवि भाई कह रहा था जंगल राज की युवराज, मैं कह रहा हूं दिल्ली में भी ऐसा एक युवराज है। नाम मत लो, छोड़ दो उनको। दिल्ली वाला युवराज कह रहा है अभिनंदन कुमार को पाकिस्तान लेके ठीक किया, तो अब चले जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा कि पाकिस्तान भी भारत की क्षमता जानता है। उस वक्त भारतीय सेना तैयार थी और पाकिस्तान की पूरी विकेट को भारत खत्म कर सकता था। हमारा मिलिट्री पोस्टर जो था, लेकिन फौज किस तरह से बैठी हुई थी, वो ऐसे उनको लग रहा होगा कि अभी इमीडिएटली स्ट्राइक करेगी। और जो उन्होंने 27 फरवरी को हमले किए थे वो नाकाम रहे थे, पर अगर सपोज गॉड फॉरबिड वो सक्सेसफुल हो जाते तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम खत्म कर देते। आतंकी पाकिस्तान के हुक्मरानों के इशारे पर भारत में खून खराबे के लिए आते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। जब जहां आतंकियों को मौका मिला
वो अपनी नापाक करतूत को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान जिहादी टेरर को भी इनकरेज कर रहा है। पाकिस्तान ना सिर्फ आतंकवाद बल्कि जिहाद की भी जड़ है। इसलिए पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए। इस बारी पाकिस्तान बगैर सजा के नहीं बचना चाहिए। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया। हिजबुल लश्कर जैसे खूंखार आतंकी संगठन के अड्डे पाकिस्तान में हैं और यहीं पर आतंकियों को पाला पोसा जाता है। पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया है कि पुलवामा का आतंकी हमला पाकिस्तान ने करा दिया। खुद के कबूलनामे से पाकिस्तान नहीं, सबूत गैंग भी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अब बस जरूरत है तो उस आतंकी देश पर कड़ी कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुझे तो लग रहा है कि विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस के नेता, चुल्लू पर पानी खोज रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई रास्ता बचा है। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर पाकिस्तानी सांसद के दावे के बाद यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि सिर्फ अपनी सस्ती सियासत के लिए कांग्रेस भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाती रही। अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए हमारे जाबाज जवानों के साहस और बलिदान पर संदेह पैदा करने की साजिश रचती रही। और मैं तो कहता हूं कांग्रेस के नेताओं का अकेले कोई दोष नहीं है। 134 साल पुरानी पार्टी की परंपरा रही है। जब भी सियासत में अपना वर्तमान और भविष्य अंधकार में दिखे तो भारतीय सेना को ही नीचा दिखाने लगो। यही रहा है। और ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस के छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा नेता ने अपने बयानों के जरिए भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। हजार उदाहरण इसके। कांग्रेस के कुछ बयान पीरों ने अपने बयानों के जरिए भारतीय सेना को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता से जुड़े मामलों को भी लगातार राजनीति में घसीटते रहे। केंद्र और राज्यों में अपनी सियासी जमीन दरकने के बाद कांग्रेस ने भारतीय सेना के बलिदान को ही अपनी सियासी सहूलियत के लिए भुला दिया। सरकार की आलोचना में कांग्रेस इतनी अंधी हो चुकी है, उसे देशहित नहीं दिखता। यह कड़वी हकीकत है कांग्रेस को लेकर, जो चाहकर कि भी लोग नहीं भूल पा रहे कि अपने राजनीतिक मकसद के लिए, मतलब के लिए उसने भारतीय सेना पर उंगली उठाने से कोई गुरेज नहीं किया कभी भी। पर मैं तो शुक्र मना रहा हूं कि ऐसे चालबाज पड़ोसी मुल्कों की मौजूदगी में देश की बागडोर कांग्रेस के हाथों में नहीं है। पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता, या कब तक देश की सीमाएं महफूज रहती, कब तक आंतरिक सुरक्षा पर संकट के बादल नहीं मंडराते। शुक्र है कि देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में नहीं है जिनकी वजह से देश की 130 करोड़ की आबादी ये सोचने पर मजबूर नहीं हुई कि वो कब तक महफूज रहेंगे, कब तक पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्कों की वजह से अपनी खैर मनाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तानी सांसद के इस खुलासे के बावजूद कांग्रेस के तथाकथित युवा नेताओं को शर्म भी नहीं आ रही होगी। उनको ना तो सेना पर भरोसा है और ना ही संवैधानिक संस्थाओं पर। सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मुझे भी यह लगने लगा कि कांग्रेस के युवराज को दुश्मन पड़ोसी मुल्कों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा हमला हो या बालाकोट स्ट्राइक की घटना, पाकिस्तान ने जब झूठ बोला तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने उनके सुर में सुर मिलाए। अपने देश से ज्यादा पाकिस्तानी हुक्मरानों पर भरोसा किया। पाकिस्तान के झूठे बयानों को आधार बनाकर जाने अनजाने सुरक्षा बलों को कमजोर करने का अभियान छेड़ा। कोशिश सिर्फ इतनी थी कि सेना के बहाने सरकार को निकम्मा घोषित करो। हालांकि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की सियासी खुराफात कोई रंग नहीं ला पाई और अब भी कांग्रेस पार्टी के युवराज
गांधी परिवार के वारिस राहुल फिर भी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहते हैं। सरहद की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर राहुल तो नासमझ है ही, लेकिन उनके पीछे पीछे चलने को मजबूर कांग्रेस के दूसरे नेता भी ऐसा ही करते दिखे। अपने सियासी नफे नुकसान के लिए सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे, जैसे देश के वीर जवानों और शूरवीरों को सियासी कटघरे में खड़ा करने में उन्हें मजा आता हो। यह कांग्रेस नेताओं की मजबूरी नहीं है, यह आदत है। जब जब हमारी सेना ने पड़ोसी मुल्कों की गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया है, तब तब कांग्रेस के बयान बाकुरों ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। सबूत चाहिए थे इन्हें। जब जब पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ सेना अपना शौर्य दिखाती है, कांग्रेस नेताओं को उसके शौर्य का सबूत चाहिए होता। आ जाते हैं सामने, सबूत दो। और जब जब देश का बच्चा बच्चा सेना के पराक्रम पर गर्व करता है, तो इनमें भी कांग्रेस के नेताओं को साजिश दिखती है। ऐसा हमने पिछले साल 14 फरवरी को देखा था, जब पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के जरिए पुलवामा में आत्मघाती हमला कराया था। हमने 40 जवान खो दिए थे उस वक्त। तब भी इस खौफनाक घटना को लेकर राहुल ने पाकिस्तान की बजाय भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। याद है मुझे। सेना और सरकार पर सवाल खड़े किए थे। और तब जब पूरा देश पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा था, तब। लेकिन कांग्रेस समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं का जोर राजनीतिक रोटियां सेकने पर था। उस खौफनाक और दिल दहलाने वाली घटना के बाद भारत की तरफ से बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे कि हमको चाहिए सबूत, दिखाओ कहां बम गिराए। तब भी विपक्ष को इस बात से फर्क नहीं था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली सेना के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखो इमरान खान, तुम्हारा चेहरा कैसे काला हो गया है। अब भी वक्त है, आतंकियों की फसल नष्ट कर दो, नहीं तो हिंदुस्तान तुम्हारे आतंक को घुसकर खत्म कर देगा। और अगर नहीं यकीन है तो अपने दोस्त कोरोना किंग जिनपिंग से पूछ लो कि लद्दाख में उनका हाल हिंदुस्तान ने क्या किया है। जा रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।